नमस्कार दोस्तों। आजकल एक नई मुहिम शुरू हुई भारत में। वो है मोदी जी को गाली निकालने की। तो मैंने सोचा कि मोदी जी को गाली निकालते हैं कि भाई मोदी जी कुछ कर नहीं रहे, मोदी जी बोल नहीं रहे। मैंने भी वीडियो बनाई है उसके ऊपर, क्योंकि परेशान है कि भाई देश के अंदर इतना कुछ हो रहा है, मोदी जी कुछ बोलते ही नहीं है। अब राहुल गंदगी अमेरिका में पहुंच गया है गंदगी फैलाने के लिए, और ऐसा लगता है कि जैसे एंटी नेशनल कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर रहा, या ये कह दीजिए कि गिरने की उसकी कोई अब लिमिट रही नहीं। अब इस बीच में हमने भी सोचना शुरू कर दिया कि भाई हमारे देश का क्या बनेगा, इस देश में मोदी जी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। इसी बीच मेरे सामने एक लेख आया। मैं आपको थोड़ा सा वो स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि उससे उसका मोदी जी के रिएक्शन ना आने से क्या भी कनेक्शन है, और राहुल गांधी से भी एक कनेक्शन है। एक व्यक्ति था और काफ़ी दिनों से वो चिंतित रह रहा था, जिसके कारण वो काफ़ी चिड़चिड़ा भी हो चुका था। उसे लगता था, परेशानी ये थी कि सारे घर के खर्चे वो उठाता है, सारी इनकम वो लेके आता है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, और किसी न किसी रिश्तेदार को भी हमारे घर में आना होता है तो खर्चा और देखभाल उसे ही करनी पड़ती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो अकेला आदमी कैसे वो पूरी करेगा। इस बात की चिंता रहती है कि कल को अगर मैं ना रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। बाकी परिवार वाले तो इतना काम करते नहीं हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि मैं किस परेशानी में से गुजर रहा हूँ। इसी बातों को सोच सोच कर वो परेशान रहता भी था। और तभी उसका एक बच्चा छोटा सा वो उसके पास आया और उसने बोला कि पापा मेरे पास एक होमवर्क है, मैं आपसे उसके हेल्प चाहता हूँ। और उसके बेटे को देखकर चिड़चिड़ापन उसके पास पहले ही था, उसने उसको भगा दिया और उसने बोला अपना काम खुद करो, तुम्हारे काम भी अगर मैं करूँगा तो मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करेगा। बच्चा छोटा था, चुप करके वहाँ से निकल गया और वो अपने कमरे में जाकर बैठ गया। अब थोड़ी देर के बाद इस पिताजी का गुस्सा शांत हुआ तो वो बेटे के पास गए और देखा कि बेटा सो चुका है। उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी अभी भी थी, और उसकी कॉपी को देखकर उसने बोला कि चलो मैं कॉपी में देख लेता हूँ कि इसका होमवर्क क्या था। और जब उसने टाइटल पढ़ा तो उसको थोड़ा सा अचंभा हुआ। होमवर्क के टाइटल का नाम था वो चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी लगती हैं लेकिन बाद में हमें अच्छी नहीं लगती, वो चीज़ें का वर्णन कीजिए। तो इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख कर रख लिया था क्योंकि पिताजी ने हेल्प नहीं करी थी। पिताजी ने उसको पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो मज़ा आना शुरू हो गया। उसमें लिखा था पहली लाइन, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम्स को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं शुरू में बिल्कुल भी उसको लाइक नहीं करता था, लेकिन जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद स्कूल में छुट्टियाँ शुरू होती हैं, मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। मैं इसलिए उसका थैंक करता हूँ। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में वो कड़वी लगती हैं लेकिन बाद में मेरी बीमारी को वो ठीक कर देती हैं। तीसरी लाइन में उसने लिखा था, मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस घड़ी को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। ये बच्चा लिख रहा है। और बाद में उसने बोला आखिरी लाइन, मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिताजी दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर देते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता तो है, क्योंकि मेरे दोस्त मोहन के पास तो पिताजी भी नहीं हैं। बच्चे की होमवर्क पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जग गया हो, उसकी सोच बदल सी गई हो। बच्चे की लिखी हुई बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वो लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद उड़ चुकी थी। फिर वो व्यक्ति बैठकर सोचने लग गया कि भाई मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास एक घर है और ईश्वर की कृपा है कि उसमें लोग जो रहते हैं वो सारे स्वस्थ हैं, मेरे से प्यार करते हैं और मेरे आसपास हैं। मेरे कई दोस्तों के पास तो बीवी बच्चे ही नहीं हैं, छोड़कर जा चुके हैं, घर भी नहीं है।
मुझे अगर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा तो परिवार है, बीवी बच्चे और ईश्वर की कृपा है कि उन लोगों में प्यार है आपस में भी। मुझे इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे यहाँ ना तो कोई मित्र है ना रिश्तेदार आता जाता है। जो आते हैं इसका मतलब है उन्हें भी मेरे साथ प्रेम है। लोगों के पास तो कोई जाता ही नहीं है। सामाजिक एक डिविजन्स हो रखी हैं आज की डेट में। किसी को किसी से मतलब ही नहीं है, यानी कि वो मेरी कंपनी को एंजॉय करते हैं तभी आते हैं। और उस आदमी ने उसी वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। अब आप इसको आज की जो हमारी सिचुएशन है उसके साथ रिलेट कीजिए। आज हमारे पास मोदी जी हैं, वो बोलते नहीं हैं, लेकिन क्या पिछले 10 सालों में उन्होंने कभी बोला? जो भी काम किए बिना बोले कर दिए। क्या आपको पता था कि 370 खत्म होने वाला है? क्या आपको पता था कि डीमोनेटाइजेशन होने वाला है, राम मंदिर बनने वाला है? क्या किसी भी चीज़ का आपको पता था? ना तब उन्होंने बोला, ना वो अब बोल रहे हैं। और जब जब मोदी जी चुप रहते हैं तो बड़े काम करते हैं, ये आपने भी देखा है। अब इसको इस लेख के साथ रिलेट कीजिए। अगर मोदी जी ना होते, हम फ्रेजाइल 5 से बिक चुके होते, इस कंट्री का इस्लामीकरण हो चुका होता, कांग्रेस ने छुट्टी दी होती फ्री में सारे मुसलमानों को कि आप हिंदुओं के गले काट दीजिए, सनातनियों के सारे मंदिर टेक ओवर कर लीजिए, और वक्फ बोर्ड को और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता, जो कि पहले ही वो कर चुके हैं। जहाँ पर उनकी मर्जी होती है वहाँ की वो लैंड अपने कब्जे में कर लेते हैं। ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा होता, मोदी जी ने ये सारे काम रोक दिए। क्या हमें मोदी जी का और उस ईश्वर का जिसने मोदी जी को भेजा उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? ये मोदी जी हैं जिन्होंने एक फ्री हैंड दिया हुआ है योगी जी को कि ये अशांति फैलाने वाले कॉकरोच, इनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए जब जब ये गलत काम करते हैं। क्या कभी आपने पहले कभी सुना था कांग्रेस के ज़माने में कि इन अशांति फैलाने वालों को कभी नापा जा गया हो? उन्हें तो फ्री हैंड दिया हुआ था जब जब कांग्रेस की सरकार आई। क्या हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है कि मोदी जी ने क्या कुछ कर दिया साइलेंट रहकर? और जब मोदी गरजते हैं तो बरसते भी हैं। और अभी तक वो काम नहीं हुआ है जिसकी हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो होगा। ऐसे छोड़ने वाले मोदी जी भी नहीं हैं। लेकिन क्या हमें नहीं लगता कि हम क्रिटिसिज्म कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं मोदी जी की? क्योंकि एक जिज्ञासा है, एक चिड़चिड़ापन है हमारे अंदर कि हमारे देश के अंदर वो तरक्की इतनी तेज़ी से क्यों नहीं हो रही जितनी हमें उम्मीद है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो हमने तरक्की के बारे में कभी सोचा नहीं। तब हम सोचते थे कि हम बचेंगे कैसे, हमारी कंट्री बचेगी कैसे, हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। और हमारे जैसे लोग जो देश की सेवा करना चाहते थे, देश को छोड़कर ही चले गए, बिकॉज हमने गिव अप कर दिया था कांग्रेस की गंदी सरकार देखकर। मैं खुद गवर्नमेंट सर्कल्स में बहुत क्लोजली मैं रिलेटेड रहा हूँ। गवर्नमेंट सर्कल्स में मेरा आना जाना रहा है, पहले भी कांग्रेस के टाइम पर और अभी भी। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कांग्रेस के टाइम पर बिना पैसे लिए कोई काम होता ही नहीं था। जजेस को मैंने खुद कितनी बार अपने केसेस को सॉल्व करने के लिए हम लोग सब कुछ किया है जो अवेलेबल था। और ये जज जहाँ पैसा देखते हैं वहाँ से नाचना शुरू करते हैं। मेरी अपनी आप बीतियाँ हैं। क्या वो चीज़ें हमने नहीं देखी? क्या हमने मोदी जी का थैंक्स किया कि इन्होंने इतना कुछ करने की कोशिश करी है? अभी तो जो कोलेजियम सिस्टम है उसके अंदर भी घात लगा दी है। मैंने वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा जाके देखना, आपको खुशी होगी देखकर कि कोलेजियम सिस्टम के अंदर भी दरार डाल दी गई है। अब वहाँ पर उन्हें जो उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं और जजमेंट्स हैं, दोनों में अब चेंजेस दिखाई देगी आपको। जो हमारा करप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ से मोदी जी की मीटिंग भी हुई है अभी रिसेंटली। दैट मीन्स न्यायपालिका में कुछ बहुत बड़ा चेंजेस होने वाली हैं। क्या हमने उसके लिए मोदी जी का और ईश्वर का थैंक्स किया? उस आदमी के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया की ताकतें लगी हुई थी उसको हराने के लिए, तो भी वो 240 सीटें लेकर आ गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। क्या हमने मोदी जी का और भगवान का थैंक्स किया कि आपने हमारे देश को डूबने से और हिंदुओं को लूटने से आपने बचा लिया, वरना मोहब्बत की दुकान में हम और हमारी इज्जतें लुट रही होती, जिस तरह से आज बांग्लादेश में हो रही हैं या पाकिस्तान में हर रोज़ हिंदुओं के साथ हो रहा है।
क्या हमने थैंक्स किया? दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत शॉर्ट में मैं आपके सामने एक चीज़ रख रहा हूँ कि हम भगवान का थैंक्स करते ही नहीं हैं जितना कुछ वो देता रहे। जब हमें पीड़ित रखा गया, हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन्स रखा गया, हमने आवाज़ नहीं उठाई। मोदी जी ने आकर सनातनियों, हिंदुओं, हमारी रीति रिवाजों को दोबारा से वो मान्यता दी जो 1000 साल से दबी हुई थी। हमने एक बार भी उनका थैंक्स नहीं किया। और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, जो हिंदू है वो बोलता है राम मंदिर बनाने की ज़रूरत क्या थी। यानी कि वो कांग्रेस की लैंग्वेज बोल रहे हैं कि अगर अस्पताल बना देते, यूनिवर्सिटी बनाते थे तो कितना अच्छा होता। ये हिंदू कभी ये नहीं बोलते कि जो फ्री में लैंड अयोध्या जी में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जगह दिया है, उसके ऊपर अस्पताल बनाने की बात क्यों नहीं करते। हिंदू कभी बोलता नहीं है। यानी कि हम हमेशा चिंता में रहते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। असली मुद्दे के ऊपर हम बात ही नहीं करते। और इसी बेवकूफ़ी का फ़ायदा कांग्रेस और मुसलमान ये हमारा उठाते हैं और हमारे ऊपर हंसकर हमारे ऊपर तंज कसे जाते हैं। दोस्तों, अपनी आंखें खोलें। अभी ये टाइम है अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े होने का। यस, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ये करनी भी चाहिए कि मोदी जी आपने अभी तक ये काम क्यों नहीं किया। हम रिमाइंड करवा सकते हैं कि आप अगर भूल गए हो तो हम आपको याद दिलाएंगे। दैट्स इट। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। बट इसके बाद हम बिना बात पे क्रिटिसिज्म के ऊपर क्रिटिसिज्म करते रहें सिर्फ इसलिए कि उसमें हमें लगता है कि भाई हम इनके सामने वाले को थोड़ा सा दबा के रखेंगे तो ये हमारी बात सुनेगा। ये भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए ये एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, बी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पर्सन, नॉट क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म सेक। आपने कभी राहुल गांधी को क्रिटिसाइज़ किया है? कभी इन कॉकरोचों को क्रिटिसाइज़ किया है जो लायक हैं क्रिटिसिज्म के? क्योंकि प्यार के लायक वो नहीं हैं। उनको तो आप भाईचारे के चक्कर में आपने भाई बना लिया, वो आपको चारा बना रहे हैं और आप चारा बनते हुए खुशी खुशी चारा बन भी जाते हैं। तब तो आप बोलते नहीं हैं। लेकिन मोदी जी को कि काम कर रहे हैं, बोलते कम हैं, इसलिए आपने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा मुझे लगता है हम लोगों को, इंक्लूडिंग मी, हम लोगों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि जब क्रिटिसाइज़ करें तो देख कर करें। मैं अपने ऊपर भी ले रहा हूँ, आपके ऊपर तंज नहीं कस रहा। आई एम ऑल्सो इन वन ऑफ देम। प्यार करते हैं मोदी जी को बिकॉज उन्होंने देश के लिए काम किए हैं, तरक्की दी है, हमारे देश का नाम किया है। बट हम जहाँ पर वो लगता है कि वो काम नहीं कर रहे, उनको रिमाइंड करने के लिए हम क्रिटिसाइज करते ज़रूर हैं, लेकिन साथ में भगवान का थैंक्स भी हम करना भूल जाते हैं कई बार, जो मैं अभी कर रहा हूँ कि थैंक यू भगवान, आपने मोदी जैसा एक देशभक्त, देश प्रेमी, सनातन प्रेमी हमको दिया, जो मंदिरों में गर्व के साथ जाता है, रात के अंधेरे में नहीं जाता। जब फॉरेन की डिग्नेटरीज आती हैं उन्हें मंदिरों में लेके जाता है, वहाँ वो उनको ताजमहल दिखाने नहीं लेके जाता। अब हमारी संस्कृति अब दोबारा से उजागर हो रही है। इसके लिए भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मोदी जैसा लाल हमें दिया। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद और गर्व से जय श्री राम।